अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में चारों ओर खुशियों का माहौल था। मेरा पति और मेरी सास बहुत खुश थी क्योंकि वो उनके घर की पहली खुशी थी। और मेरे पति ने मुझे बताया कि 4 साल बाद उनके पिता घर वापस आ रहे हैं। ये सुनकर मेरी सास की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। मैं अपने कमरे में उठकर बाहर आई ही थी ताकि आने वाले मेहमानों को पानी पिला सकूं। अचानक से घर का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया, जिसको देखकर अंदर बैठी काफी सारी औरतें घूंघट कर लिया। बाहर से आने वाला शायद कोई मर्द था। मेरी सास और अर्जुन गेट की तरफ तेजी से जा रहे थे। उस व्यक्ति ने सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। मैंने भी उसको देखा तो पानी भरे गिलास मेरे हाथों से छूट गया और मैं ऊपर से नीचे तक कांप गई। फिर अर्जुन ने मुझे बताया और बोला कि ये मेरे पिताजी हैं जो पुलिस में हैं। ये इनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी और पिताजी की काम की वजह से घर में बहुत कम होता है। अर्जुन के पिताजी मेरी तरफ देखा और मेरी तारीफ की, बहुत अच्छी बहू है। लेकिन मैं अर्जुन से पिता की पहली बार नहीं मिल रही। अब से 5 साल पहले मेरे पिता ने मुझे अपने नशे की लत के कारण किसी कोठे में बेच दिया था। लेकिन उसी रात उस कोठे पर पुलिस की रेड के कारण मेरे साथ कुछ गलत ना हुआ। लेकिन पुलिस कोठे की सारी लड़कियों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आई थी, जिनमें से बाकी सभी लड़कियां तो बिना डरे खड़ी थी, लेकिन मैं बहुत डरी, सहमी और रो रही थी। इतने में एक लेडी पुलिस ने मेरे सर के बाल पकड़े और मुझे थप्पड़ लगाए और बोली, रोने का नाटक करती है, चुपचाप खड़ी रह। लेकिन मैं उनसे बोलती रही कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। कुछ देर बाद बड़े साहब आ गए और मुझे देखकर उन्होंने मुझसे बात की और मैंने उनको वही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। खैर, उन्होंने मुझे कहा कि तुम रोना बंद करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, और कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें अपनी माँ और पत्नी के पास लेकर चलूंगा, तुम मेरे घर पर ही रहना। शाम को उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और हम उनके घर के लिए निकल पड़े। काफी देर की यात्रा के बाद हम एक घर में आ गए। कुछ देर बाद हमें वहां कोई दिखाई नहीं दिया तो मैंने पूछा कि तुम्हारी और पत्नी माँ कहाँ है, उनसे मिलना है। उसने कहा कि माँ और पत्नी भी मिल लेना, तुम पहले मेरे से तो मिल लो। ये सुनते ही मैं सन्न रह गई और उसके अंदर का छुपा शैतान बाहर आ गया। और अगले दिन उसने अपनी हवस की आगे और मेरे शरीर को ठंडा कर दिया। मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। सुबह जब आंख खुली तो बेड पर पड़ी थी। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं भागने की सोची तो बाहर से गेट बंद था। अब तो रोज रात में आता और मेरे साथ जुल्म करके सुबह अपने घर काम पे चला जाता। लेकिन मुझे उस नर्क से किसी न किसी तरह बाहर तो आना ही था। एक दिन घर के स्टोर रूम में पहुंच गई। वहां एक जाली लगी थी। मैंने चाकू से उसको काटना चाहा तो वह मोटी होने के कारण मुझसे एक दिन में नहीं कटने वाली थी, इसलिए मैं उसको जाते ही उस जाली में काटने लगी। इसी तरह कई दिन तक मैंने उसको लगातार उसको काटती रही। फिर एक सुबह उसके जाते ही उससे निकलकर भाग गई। मैंने सोचा जब तक वो घर आएगा मैं दूर निकल जाऊंगी और इस नर्क के शायद मेरा पीछा छूट जाएगा। और मैं एक बस में बैठ के, और ऐसा ही हुआ, उस जगह से बहुत दूर निकल आई। रास्ते पर जब मुझे भूख लगी तो मैंने एक औरत से खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन मांगने की मेरी हिम्मत न हुई। खैर, कुछ देर बाद उस औरत ने मुझे बिना मांगे खाना दिया और मैंने ले लिया। शायद वो मेरी हालत समझ गई थी, हालांकि क्योंकि मैं बहुत ही बुरे हाल में थी। पहनने को चप्पल ना थी, कपड़े बहुत खराब हो गए थे। बस वाले ने भी मुझसे पैसे मांगे तो मैं रोने लगी और बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। खैर, वो तो चला गया और अब बस अपने आखिरी स्टॉप पर रुक गई। मैं भी बस से उतर गई और चलते चलते एक गांव में पहुंच गई। वहां मुझे एक बड़ा सा घर दिखा जहां काफी सारी भैंस बंधी हुई थी। उनके चारे एक बड़ा सा कमरा था। वहां गई तो मुझे कोई नहीं दिखा। मैं चुपचाप भैंसों के चारों वाले कमरे में छुप कर सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सामने एक लड़का और एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो मुझे लड़के की माँ। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। उनकी आंखों में हजारों सवाल थे। खैर, उन्होंने अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे अपने पास ही रख लिया। कुछ दिन बाद उनके पास यही हम मिलकर घर का सारा काम करते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे अर्जुन मुझे पसंद करने लगा। उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और मुझसे शादी करने को बोला। मैंने उसको पहले उसकी माँ से बात करने को कहा और उसी दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब वही जिस बात को मुझे डर था, इतनी दूर से आने के बाद उस शैतान के साए ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर अर्जुन ने अपनी माँ से बात करके उनको हमारी शादी के लिए मना लिया और हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और अर्जुन की माँ मुझे हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो मैं पहले से जानती थी। मेरी सास ये सुनकर बहुत खुश ना हुई।
वही जब बात अर्जुन को पता लगी तो उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना न रहा। ऊपर से ही ऊपर हंस रही थी, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी, क्योंकि मैं सच्चाई जानती थी लेकिन अर्जुन खुशी बढ़ती जा रही थी। मेरा मन बहुत दुखी था। फिर मुझे खबर मिली कि मेरे ससुर घर आ रहे हैं, जो 4 साल पहले अपनी नौकरी की वजह से बाहर गए थे, और फिर अपनी अय्यासियों के चलते जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर जब मैंने अपने ससुर को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो वही व्यक्ति था जिसने मुझे बर्बाद किया था। मैं भाग्य मेरे साथ ऐसा खेल भी खेलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं अपने ससुर के सामने आने से बचती थी, लेकिन जब मुझे किसी मजबूरी के कारण जाना पड़ा तो वह मुझे बुरी नज़रों से घूरता रहता था। उसकी नज़रें मेरे दिल को जलाती और मेरा दिल ऐसा था कि ज़मीन फटे और उसके अंदर समा जाऊं। अर्जुन को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि राज ऐसा था, अपने अंदर ही इस जंग को मुझे खुद ही लड़ना था। हर मुमकिन कोशिश करती कि मेरा ससुर मेरा सामना ना हो। खैर एक दिन मैं नहाकर बाहर निकली तो मेरा ससुर आंगन में ही बैठा था, तो मैं पास ही खड़ी बाहर अपने आप में पूरा लपेट लिया था, क्योंकि इनकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं जल्दी से अपने रूम में तेजी से चलने लगी, क्योंकि मुझे उनकी पीछा करती नजरों से डर लगने लगा था। और रोज की तरह जब मैं इस रात अपने बेटी के लिए दूध गर्म करने रसोई में गई तो मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने अपने ससुर को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं पूरी तरह ठंडी पड़ गई। वो मुझे देखकर शैतानी हंसी से मुस्कुरा कर रहा था। तुम क्या समझती हो, मेरे घर की बहू बनकर रहोगी? मैं तुम्हें अपनी इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मेरे बेटे को और तुम मेरे साथ क्या किया उसका बदला लेने आई हो। बताओ ये बच्ची किसकी जानता हूँ। तुम जैसी औरतें कभी एक मर्द के साथ नहीं रह सकती। तुम बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को शांत किया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। लेकिन मेरा बेशरम ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बात का जवाब देना ही होगा। आज मैं तुमसे सारा हिसाब चुकता करूंगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं किसी बात को न बताऊं तो तुम्हारी ये गलत फहमी है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी इस गंदगी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं एक बाजारू औरत को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकता। ये बात सुनते ही मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैंने अपने ससुर को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मेरी आंखें गुस्से और जज्बातें नम थी। शर्मानी चाहिए तुम्हें, ऐसी बात करने में मुझे यकीन नहीं होता कि अर्जुन तुम्हारा बेटा है। तुम जैसा पिता भगवान दुश्मन को भी ना दे, और जिस बच्चे को तुम गंदगी बोल रहे हो वो तुम्हारे ही कर्मों की सजा है। मेरे ये बोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बोलने लगा, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब तुम यहाँ रहने की वजह से कर रही हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला, यही सच है। तुम भूल गए, तुमने ही तो मुझे कई बार बर्बाद किया था। मेरे अंदर इसमें पहले इतनी हिम्मत ना थी कि मैं उसकी बातों का कोई जवाब दे सकूं, लेकिन आज उसकी हर एक बात का जवाब दे रही थी। मेरी बातों को सुनकर वो जमीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। वो एकदम पागल सा हो गया था, मगर उसकी हालत देखकर मुझे जरा भी फर्क ना पड़ा। फिर वो अचानक उठा और घर से बाहर कहता हुआ निकल गया कि ये नहीं हो सकता है। मैं जानती हूँ कि मेरा ससुर अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। बरसों बाद मैं सुकून से सोई थी, पर सुबह सोते ही मैं हंगामा हो गया कि अर्जुन पिता कहाँ चले गए। आराम से बैठकर सब कुछ देख ही रही थी कि फिर सबने यही सोचा कि फिर वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं। अब हम सब आराम से बैठकर मेरी सास ने भी मेरे ससुर जाने का कुछ दिन तक शौक मनाया। इसके बाद वो वापस अपने ही राज के बारे में किसी न किसी को नहीं बताया। अब रोज यही प्रार्थना करती कि मेरा ससुर कभी लौट कर ना आए। अर्जुन मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब मुझे 2 बेटे हो गए हैं, मगर जब भी मैं उसकी लड़की को देखती हूँ मुझे मेरे ऊपर खौफनाक मंजर याद आ जाता है। अब आप भी बताइए, क्या मैंने अपनी लड़की के राज अपने पति और सास को छुपाकर गलत किया या सही? तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।